हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में मैं लेके आया हूँ एक प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम बात करेंगे 100 प्रश्नों की, जो यूके पीएससी का जो क्लर्क है उसके अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन के कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और कहना चाहूँगा, अगर आपको कोई प्रश्न गलत लगे या एक से अधिक आंसर लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। पहला प्रश्न है, नयन बाण शब्द में समास है। नयन बाण शब्द में समास क्या हो जाएगा? ए, कर्मधारय। कर्मधारय समास जिसमें तुलना की जाती है, जो लिंग, विभक्ति या वचन आदि के अनुसार परिवर्तित ना हो वह क्या कहलाते हैं? दूसरा प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा अवयव। तीसरा शब्द, 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दशाब्दी। चौथा प्रश्न, श्रमिक का वर्ण विच्छेद होगा। श्रमिक का वर्ण विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला है, प्रत्युपकार शब्द में संधि है। प्रत्युपकार जो शब्द है उसमें संधि है यण संधि। अगला प्रश्न, भव शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। भव का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा भवानी। अगला है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? जो बाहर से आया है वो शब्द है साइकिल। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द हो जाएगा बी, अनाधिकार। अगला प्रश्न है नौवां, निम्न में से वह विशेषण शब्द कौन सा है जो प्रत्यय लगने से बना है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रसीला। अगला 10वां प्रश्न है, निम्न में मुद्रा का एक अर्थ नहीं है। मुद्रा का एक अर्थ नहीं होता है घमंड। सिक्का भी मुद्रा का अर्थ होता है, मोहर भी होता है और आकृति भी मुद्रा होती है। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्युपसर्ग से नहीं बना है? तो ये बना है प्रगति। 12वां, निम्न में से कौन सा एक कारक का प्रकार नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया। 8 कारक होते हैं जिसमें क्रिया उसका प्रकार नहीं है। निम्न में सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा, निम्न में जो सुमेलित नहीं है वो समृद्ध स्वर सुमेलित नहीं है। बड़ा ई बड़ा ऊ समृद्ध स्वर होते हैं, निम्न में सुमेलित है। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन लौ होता है, उच्छिप्त व्यंजन लौ और ढौ होते हैं, प्रकंपित रौ होता है। ये सभी सही है। 15वां है, मनोविकार में कौन सी संधि है? मनोविकार में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि, मन धन विकार। मक्खन का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? मक्खन का पर्यायवाची शब्द होगा नवनीत। अगला है, कौमुदी किसका पर्यायवाची शब्द है? कौमुदी शब्द है चांदनी का पर्यायवाची शब्द। 18वां प्रश्न, इस विराम चिन्ह को पहचानना है और इसका नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धविराम। 19वां प्रश्न, अनेक शब्द है। अनेक शब्द हमेशा होता है बहुवचन। अगला है, उसने कुछ नहीं खाया। इसमें वाक्य में कुछ है, इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 21वां प्रश्न, सब कुछ जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सब कुछ जानने वाले का एक शब्द होगा सर्वज्ञ। 22वां प्रश्न, यहां बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाच्य। 23वां प्रश्न, ऊधो का लेना ना माधो का देना कहावत का अर्थ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने काम से काम रखना। अगला 24वां प्रश्न, साकार का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम हो जाएगा निराकार। 25वां प्रश्न, खद्योत का अर्थ होता है। खद्योत का सही अर्थ क्या होता है? जुगनू। 26वां प्रश्न, ग्राम्या 1 की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ग्राम्या 1 की शुरुआत सन 2004 में की गई थी, जो जलागम विकास के लिए है। 2013-2014 से 14 या 15 से ग्राम्या 2 की शुरुआत कर दी गई, जो 2021-22 तक थी। ठीक है। अगला प्रश्न, फरवरी 2023 में ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका सही आंसर है देहरादून में। 28वां प्रश्न, स्वच्छ राजनीतिक की सम्मान 2022 किसे दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पुष्कर सिंह धामी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो 2011 के अनुसार इनमें मिजोरम की सर्वाधिक थी। अगला है, कुमाऊं का पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर जोगामलसा। अगला है, राज्य से लगी चीन की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 350 किलोमीटर। अगला है, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर।
अगला 33वां, यदि हितेश 40 वर्ष का है और रोनी 60 वर्ष का है तब दोनों कितने वर्ष के अनुपात में इनका हो जाएगा, ठीक है, इसको निकालिए आप। इसका सही आंसर है 10 वर्ष, ठीक है, तो बहुत आसान है, ठीक है। अगला है इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सी संख्या आएगी, तो इसको पॉज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें सब में इसका सही आंसर 2 होगा और इसमें आपको बीच बीच वालों को लेना है, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको घटाते हुए चलेंगे। अगला है मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई थी। मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना, ठीक है, ये आप जानते हो अमित शाह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था उस समय 30 अक्टूबर सन 2021 को। जनघनत्व में अगला प्रश्न 36वां, जनघनत्व में राज्य का स्थान जो है वो देश में कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25वां स्थान है। निम्न त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है और निम्न त्रिभुजों की संख्या जो ज्ञात करनी है ठीक है, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, तो इसमें हम गिनेंगे तो एक में 8 बन रहे हैं, ठीक है, तो ये 8 को 32 हो जाएंगे और कुछ उसके साथ और बनेंगे तो उससे ऊपर जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं आंसर इसका सही होगा। अगला है स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन मिलता है, निम्न में से कौन उसमें नहीं आता है। तो 5 हिमालयी खंड मिलते हैं, ठीक है, जिसमें मानस खंड, कश्मीर, नेपाल और आपका जालंधर आते हैं। इसके अलावा डोटी उसमें नहीं आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका 2.42%। 40वां प्रश्न, कंप्यूटर की आईसी चिप बनी होती है, कंप्यूटर की जो आईसी चिप होती है वो सिलिकॉन से बनी होती है। कमांड्स को ले जाने वाली प्रक्रिया है फैचिंग, ठीक है दोस्तों। कितना आपका स्कोर बन रहा है और अभी तक कितने सही हो रहे हैं, टोटल स्कोर मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि कितना स्कोर आपका बन रहा है। इसमें सेफ स्कोर 70+ है। अगला प्रश्न है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक क्या होती है, तो हम हमेशा राइट क्लिक करते हैं, उससे हम किसी की प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 43 क्या है। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी जो है ये होती है आपकी, क्या बोलते हैं, रोम, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फोटोन भाषा का प्रयोग किया जाता है, फोटोन का प्रयोग किया जाता है गणित में। 45वां प्रश्न, किसी संगठन के वेबसाइट का .com यानी कि उसमें .com का अंश सूचित करता है कमर्शियल को। अगला 46वां प्रश्न, ईमेल में सीसी क्या होता है। सीसी का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति को कार्बन कॉपी यानी कॉपी भेजते हैं, तो उसमें सीसी और बीसीसी होते हैं, ठीक है। 47वां प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट कीज क्या होती है, वो होती है कंट्रोल-E। अगला प्रश्न, ट्यूबरोक्लोसिस नामक विषाणु निम्न में से किसके लिए जिम्मेदार होता है। ट्यूबरोक्लोसिस जो होता है टीबी यानी कि तपेदिक का विषाणु है, जीवाणु है। 49 एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है डी, पेनिसिलिन। अगला है, प्रथम बार भारी पानी यानी कि D2O, भारी पानी का रासायनिक सूत्र होता है D2O। इसका संयंत्र पहली बार कहाँ स्थापित किया गया था, तो पंजाब के नांगल में। 51वां, श्याम विवर यानी कि ब्लैक होल क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जो तारा सिमट जाता है उसको हम ब्लैक होल या श्याम विवर कहते हैं। 52वां प्रश्न, हिग्स बोसोन को इससे भी जाना जाता है, हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। 53वां प्रश्न, आइंस्टीन के E बराबर mc² समीकरण में C किसका घोतक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश की गति का, ठीक है, किसका हो जाएगा, प्रकाश की गति का। अगला प्रश्न है, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था, तो भारत का प्रथम मानव जीवाश्म नर्मदा घाटी से सन 1982 में प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 55, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिमी भाग में अशोक के जो शिलालेख थे वो हमको किस लिपि में, किस उसमें मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरोष्टी लिपि में। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। फतेहपुर सीकरी में अकबरी महल नहीं है क्योंकि यह आगरा के लाल किले में स्थित है। 57वां प्रश्न, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का जो शुरुआत हुई वो अकबर के दरबार से मानी जाती है। 58वां प्रश्न, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 59वां प्रश्न, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर मरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे के सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था। यह घटना कब हुई थी, यह घटना हुई थी सन 1893 ईस्वी में। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा समता का अधिकार। 62वां प्रश्न, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? यह है A 331। अब जो अभी हाल ही में एक संशोधन हुआ है और उसके द्वारा आंग्ल जो समुदाय प्रतिनिधित्व होता है उसका जो आरक्षण है वो समाप्त कर दिया गया है। अगला है 63वां, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं का 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 243 है, तो इसका होता है 243 घ यानी कि 243D इसका सही आंसर हो जाएगा। 64वां प्रश्न, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? 73वें संविधान संशोधन के अनुसार तो वह है 20 लाख। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जाएंगी। 65वां प्रश्न, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है, ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है जनहित याचिका की अवधारणा का प्रावधान यानी कि जो प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा USA में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी इनमें से, वैसे लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा केरल में मिलती है, बट अगर केरल ऑप्शन में ना हो तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला है निम्नलिखित शैल चित्रों में भारत में कोयला निक्षेपों के प्रमुख स्रोत हैं, तो वो हो जाएगा आपका गोंडवाना क्षेत्र या गोंडवाना तंत्र की चट्टानें। 69वां प्रश्न, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम राज्य में। 70वां प्रश्न, निम्नलिखित फसलों में कौन सा या कौन एक भारत के प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल। 71वां प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? सन 1960। अगला प्रश्न, हाल ही में जम्मू कश्मीर के लियासी जिले में कौन सा खनिज भंडार प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B लिथियम। 73वां प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA को लागू करने में राज्यों की रैंकिंग में पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? 5वां स्थान है। ठीक है। 74वां प्रश्न, भारत का स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा A भरोस, BHARO। ठीक है, भरोस हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा 75वां, निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। 76वां प्रश्न, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना? तो उसका सही आंसर हो जाएगा B कोल्लम, केरल। 77वां प्रश्न, मतीराम ने किस शासक के काल को गढ़वाल का स्वर्णकाल कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा फतेह शाह। 78वां प्रश्न, 1976 में टिहरी बांध में भूकंप के सुरक्षात्मक पहलुओं की जांच के लिए गठित की गई समिति कौन सी थी? ये सभी समितियां टिहरी बांध से संबंधित हैं, लेकिन भूकंपी जांच के लिए सुरक्षा पहलुओं के लिए जो गठित की गई थी होती है हनुमंतराव समिति 1996। 79वां प्रश्न, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किस कमिश्नर ने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे। अगला प्रश्न, टिहरी रियासत में खेण, बिसाह और पाला नामक करों को समाप्त कर दिया था किसके द्वारा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रताप शाह। अगला प्रश्न, कुमाऊं परिषद के चतुर्थ अधिवेशन जो हुआ था उसका स्थान कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा काशीपुर। 82वां प्रश्न, होंगण गोटरे ढलिया किस जनजाति के प्रमुख त्यौहार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोक्सा। ठुलखेल गीत या ठुलखेत गीत जो होता है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार है रामायण। 84वां प्रश्न, मध्य गढ़वाल क्षेत्र में सुख समृद्धि के कामना हेतु किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बगड़वाल नृत्य। 85वां प्रश्न, एक तारा और दो तारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंतु वाद्य यंत्र। अगला है अटरिया मेला किस जनपद में लगता है? 86वां प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है 87, कॉमनवेल्थ खेल में प्रथम पदक प्राप्तकर्ता कौन थे? तो ये थे हरि सिंह थापा, हरि सिंह। 88वां प्रश्न, राज्य में दक्षिण से उत्तर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा क्या होती है? हमेशा घटती है। 89वां प्रश्न, राज्य की सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलकनंदा। 90वां प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, भूमि क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर। 91वां प्रश्न, राज्य की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? तो राज्य की
दूसरी प्रमुख फसल हो जाएगी चावल। 82वां प्रश्न है, निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता किस जिले में स्थित है? तो निम्न में से सर्वाधिक साक्षरता जो होगी वो चमोली में है। अगला प्रश्न, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। अगला प्रश्न है, छिपला केदार मंदिर निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। श्रृंगी गुफा कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी। 96वां प्रश्न, निम्न में से कहाँ लौह अयस्क नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देहरादून। राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, राज्य योजना आयोग का। और वैसे योजना आयोग का कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला है, यदि प्राइस को ये लिखेंगे तो कूट भाषा में कॉस्ट को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। यदि इसका मतलब ये है तो आपको बताना है एट का मतलब गुणा है, या कॉपीराइट का मतलब भागा है, परसेंटेज का मतलब प्लस है, डॉलर का मतलब माइनस है। तो आपको इसका मान बताना है। इसका सही आंसर है 35। ठीक है, राम श्याम से धनी है किंतु मोहन जितना धनी नहीं है। तो रमेश की अपेक्षा गरीब है, तो श्याम क्या होगा? तो रमेश से गरीब होगा। तो दोस्तों यह थी मेरी वीडियो जिसमें हमने 100 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस किया था। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप नोट कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जिनका एग्जाम है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।